वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंपैरिजन ऑफ ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल। जो ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल में कंपैरिजन होता है वो दो केस में होता है। एक फॉर सेम कंप्रेशन रेशो और सेकंड होता है फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट केस है फॉर सेम कंप्रेशन रेशो। सेम कंप्रेशन रेशो यदि हम यूज करते हैं ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल में तो किसकी इफिशियंसी है वो ज़्यादा होगी। तो आइए जानते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो कंपैरिजन ऑफ ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशो। अब सेम कंप्रेशन रेशो की यदि हम बात करते हैं तो आपको पीवी डायग्राम दिख रहा है, प्रेशर वॉल्यूम। इस डायग्राम में जो कंप्रेशन रेशो है वो हमारा 1 से 2 है, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है V2 इक्वल V3 है इक्वल V5 है। तो ये सेम कंप्रेशन रेशो है तीनों साइकिल के लिए। तो द 3 साइकिल आर शोन ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। ये हमने तीनों साइकिल को प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में ड्रा कर दिया। अब ड्रा करने के बाद जिसमें विच हैव सेम कंप्रेशन रेशो एंड सेम हीट रिजेक्शन भी सेम ही है, लेकिन यहाँ के सेम कंप्रेशन रेशो है। तो तीनों का कंप्रेशन रेशो वो क्या है, सेम है। तो हियर एरिया 1 2 3 4। अब यदि हम पीवी डायग्राम में देखते हैं तो पीवी डायग्राम में जो एरिया 1 2 3 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑटो साइकिल को, क्योंकि ऑटो साइकिल का कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एंड 1 2 7 4 रिप्रेजेंट डीजल साइकिल। और जो एरिया 1 2 7 4 है पीवी डायग्राम में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डीजल साइकिल के लिए। एंड एरिया 1 2 5 6 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है डुअल साइकिल के लिए, क्योंकि डुअल में पार्शियली हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारी तीनों साइकिल हमने पीवी एंड टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसमें टीएस डायग्राम है तो दोस्तों इसमें हम एरिया के आधार पे बताएंगे, टेम्परेचर या हीट सप्लाई के आधार पे भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें आपको तीनों साइकिल को रिप्रेजेंट कर दिया पीवी टीएस डायग्राम में। अब इसमें आपको देखना है कि जो आपकी पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में आपको एरिया है जो क्षेत्रफल वो किस साइकिल का ज्यादा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा किस साइकिल का है, ऑटो साइकिल का है, क्योंकि ऑटो साइकिल का 1 2 3 4 ये ऑटो साइकिल का 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती है। वर्क डन मीन्स आउटपुट, हीट सप्लाई मीन्स इनपुट। तो यहाँ पे हियर वी सीन फ्रॉम पीवी डायग्राम, यहाँ हम पीवी डायग्राम से देखते हैं द वर्क डन या एरिया ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर देन डीजल एंड डुअल साइकिल। इस पीवी डायग्राम में जो एरिया है ऑटो साइकिल का वो सबसे ज्यादा है किससे, डीजल और डुअल साइकिल के एरिया से। ठीक है, डुअल साइकिल एंड एरिया ऑफ डुअल साइकिल, जो डुअल साइकिल है उसका एरिया मोर फ्रॉम डीजल साइकिल, किससे ज्यादा है, डीजल साइकिल से ज्यादा है, लेकिन ऑटो साइकिल से कम है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज मैक्सिमम एंड दैट डीजल साइकिल इज द मिनिमम फॉर सेम कंप्रेशन रेशो। तो ये सेम कंप्रेशन रेशो के केस में जो हमको मिलता है पीवी डायग्राम में, इसमें हमको एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की मैक्सिमम है दिख रही है, और जो एफिशिएंसी डीजल साइकिल की है वो क्या है, मिनिमम है। ओके, फॉर सेम कंप्रेशन रेशो, सेम कंप्रेशन रेशो के केस में, या हम इसको लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो ये हमारा इससे प्रूफ हो जाता है कि सेम कंप्रेशन रेशो में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम किसकी, डीजल साइकिल की। ओके, थैंक यू।